1985 से वो हुकूमत में आ रहा था, तो उसका तो इलाज पाकिस्तान में होना चाहिए था। ये इलाज जो है लंदन का, ये तो उसका एक फरार होने का बहाना था। वो एक मुल्जिम है और जो लोग इकट्ठे होकर उसका इस्तकबाल कर रहे हैं वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि इसको इसके पार्टी ओहदे से हटा दे, उन्होंने नहीं हटाया। मुल्जिम को तो प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, लेकिन मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल नहीं दी जाती। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान स्टोरीज के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2017 में उन पर फर्द जुर्म आयद की जाती है और उनको 10 साल की जो है वो सजा सुना दी जाती है। 2 साल के बाद 2019 में उनको उनकी बीमारी की सिचुएशन में मुल्क से जाना पड़ता है ताकि वो दूसरे मुल्क में जाकर अपना इलाज करा सके। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापिस आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मलिक अताउल मनम खोर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट अताउल मनम खोर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उनकी वापसी पर कानून क्या कहता है और कानून इस वक्त क्या राय इख्तियार करता है, ये भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और उनको सज़ा सुना दी जाती है और वो जो है अपनी बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अब वो वापस आ रहे हैं और उनके लिए इतने जो है इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं, लोगों का क्राउड जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, जो सूरत हाल है वो ये है कि नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की तरफ से और बाकी अदालतों की तरफ से मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गई और एहतसाब अदालत की तरफ से उसको सज़ा दी गई 10 साल कैद और जुर्माना भी उसके ऊपर ऐद किया गया। अब इस सिचुएशन में वो मुल्जिम से मुजरिम हो गया। 50 रुपये के स्टाम्प पे वो इलाज करवाने के लिए लंदन फरार हो गया। हालांकि देखा जाए 1985 से वो हुकूमत में आ रहा था, तो उसका तो इलाज पाकिस्तान में होना चाहिए था। जो बीमारी उसको है, लाखों करोड़ों अफराद को, पाकिस्तान के जो अफराद हैं उनको भी है। तो क्या सारे अफराद बाकी जो हैं वो भी लंदन इलाज कराने के लिए जाएं? तो ये इलाज जो है लंदन का, ये तो उसका एक फ़रार होने का बहाना था और वो बहाना करके चला गया। फिर यहाँ से वो अदालत को यकीन दहानी करा के गया कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया और इश्तिहारी हो गया। अब जनाब, जब वो इश्तिहारी हो गया है तो अब वो 5 साल बाद मुल्क में वापस आना चाह रहा है, तो यहाँ से उसको प्रोटेक्टिव बेल्स दी जा रही हैं, हिफाजती ज़मानत है दी जा रही है। अब जो हिफाजती ज़मानत है वो जब किसी के ऊपर FIR होती है, उसको पता नहीं होता या उसको FIR का पता चल जाता है, वो अदालत तक पहुँचने के लिए कि मुझे कहीं रास्ते से गिरफ़्तार न कर लिया जाए जी, तो वो प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती ज़मानत थ्रू कौंसल बजरिया वकील वो अदालत में फ़ैल करता है। चूँकि उस वक्त वो मुल्ज़िम होता है तो उसको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट कर दी जाती है, हिफाजती ज़मानत उसको दे दी जाती है। अब यहाँ पे कानून जो कहता है वो सिचुएशन और है। ये मुल्ज़िम नहीं है, ये मुजरिम है और मुजरिम के बाद ये इश्तिहारी है, फिर भी उसको प्रोटेक्टिव बेल दी जा रही है। तो यहाँ पे जो मैंने कानून देखा है, कानून पढ़ा है, तो कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। सर, मुझे ये बताइएगा कि लोगों का जो एक जमे गफ़ीर है वो इकट्ठा किया जा रहा है और वहाँ पर उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर बड़ी तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जा रही हैं। क्या समझते हैं ये लोगों का क्राउड क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? क्या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको प्रेशराइज़ किया जाए, इस किस्म की कोई प्लानिंग हो सकती है? देखिए जी, बात सुने, आपके सामने मिसाल मौजूद है पाकिस्तान में कि है किसी एक मुल्जिम को अदालत की तरफ से मुजरिम बनाया गया। जब वो मुजरिम हो गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उसको पार्टी के सरबराह के ओहदे से फ़ौरन हटा दिया कि ये पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। ठीक है। अब सेम सिचुएशन इस केस में है। जब ये अदालत की तरफ से मुजरिम हो गया है, इसको जनाब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड जो एक्ट हैं उसके तहत ये किसी पार्टी का सरबराह इस टाइम नहीं रह सकता, नहीं बन सकता। सही। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है वो ये कहता है कि हर किसी को जमहूरी राइट, डेमोक्रेटिक राइट हासिल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप अपने किसी लीडर का इस्तकबाल कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, बशर्ते के
वो बेगुनाह हो, वो सज़ा याफ्ता ना हो, वो कन्विक्ट ना हो। अब एक बंदा सज़ा याफ्ता है, उसके लिए जो इतना जमे गफ़ीर इकट्ठा किया जा रहा है, तो उसके जो मुकदमात हैं उसमें सहूलत कारी का किरदार अदा किया जा रहा है। बिल्कुल सर, जो कोई भी आपने बताया कि मुजरिम है, मुलजिम है, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो प्रेशराइज हो जाएं या वो हरकत में ना ला सकें, ना आ सकें, ऐसे शख्स की क्या सज़ा है? ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा है? कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है जो किसी जुर्म में उस जुर्म की इयानत करता है, तो जो सज़ा मुजरिम की है वही सज़ा सहूलतकार की है, उसको प्रोटेक्ट करने वाले। सही सही। तो इस सूरत हाल में ये देखा जा रहा है, मौजूदा सूरत हाल में, सही, कि जनाब वो एक मुलजिम है और जो लोग इकट्ठे होकर उसका इस्तकबाल कर रहे हैं वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। तो सर उन लोगों को क्या चाहिए, कौन सी राह इख्तियार करें? जाहिर है उन्होंने अपने लीडर का या अपने पार्टी चेयरमैन का इस्तकबाल तो करना ही है, तो वो किस तरह ये तमाम तर मामले से इसको कर सकते हैं? देखें जी, मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि हर फर्द अपनी कानून के दायरे में रहते हुए आज़ादी में आज़ाद है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब ये बंदा है सज़ा याफ्ता। अब सज़ा याफ्ता का इस्तकबाल करना, उसको प्रोटोकॉल देना, बिल्कुल, तो ये तो यूँ समझ लें कि कानून के ख़िलाफ़ है, कानून अगेंस्ट द लॉ है। सही। तो सर ये बताइएगा कि एक शख्स जिसको आपने बताया कि मुलजिम से मुजरिम हो चुका है, तो वो एक पार्टी का सरबराह या चेयरमैन वो कैसे रह सकता है फिर? वही तो मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि इसके पार्टी ओहदे से हटा देते हैं। उन्होंने नहीं हटाया, ये सूरत हाल है। बिल्कुल। तो उनको अभी भी फौरी तौर पे हटाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जब कोई मुजरिम फरार हो जाता है तो सबसे पहले वो आके अदालत में सरेंडर करे। बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसे तो फ़ौरन आके अदालतों में ही पेश होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इनके जो प्रोग्राम है जल्द से जुलूस इजलास के हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि इस्तकबाल की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं और वो तमाम तर मामलात जो कि अगर देखा जाए तो गैर कानूनी हैं, तो क्या समझते हैं उस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो क्या हरकत में आ सकते हैं? उधर से इनको रिलीफ भी दिया जा चुका है कि ये आ सकते हैं, इनको बेल दी गई है। देखें जी, हमें अदालतों का एहतराम करना चाहिए, हम अदालतों का एहतराम करते हैं और आवाम भी सारी अदालतों की तरफ देखती है। अब जब उसको अदालत ने प्रोटेक्टिव बेल दे दी है और अदालत ने उसको तलब कर लिया है, ठीक है ना, तो अब उसे अदालत में जाना चाहिए। तो एक मुलजिम को प्रोटेक्टिव बेल इसी सिचुएशन में दी जा सकती है कि वो अदालत के रूबरू पेश हो और अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए रिक्वेस्ट करे। तो ऐसे कैसे कि एक शख्स मुल्क से बाहर है, राह फरार इख्तियार कर चुका है और वो प्रोटेक्टिव बेल लेकर आता है और उसका इतना बड़ा जो है वो इस्तकबाल किया जाता है, इतने लोगों का जमे गफ़ीर जो है वो इकट्ठा किया जाता है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन ठीक है। सवाल ये है कि जहाँ पे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम ऐद होता है, FIR ऐद होती है, उसको पता नहीं होता या बाद में उसको पता चल जाता है, वो किसी एक जगह से दूसरी जगह अदालत में जाना चाहता है, तो उसको खदशा होता है कि रास्ते में मुझे पुलिस गिरफ्तार न कर ले। तो इस सूरत हाल के लिए उसको वो वहाँ पे जो करीब अदालत होती है उससे वो एक हिफाजती ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल हासिल करता है। वो होता है मुलजिम को प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है। अब एक बंदा अदालत से सज़ा याफ्ता है, कन्विक्टेड है, वो मुजरिम है, ठीक है, वो फिर डिक्लेयर हो चुका है, फिर वो जनाब बहाना करके मुल्क से फ़रार हो जाता है और फिर वो प्रोक्लेम्ड अफेंडर इश्तिहारी हो जाता है। फिर वो अपनी मर्ज़ी के साथ वापस आना चाह रहा है या आता है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोटेक्टिव बेल नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, सही। तो अब अदालत ने उसको प्रोटेक्टिव बेल दी है, तो उसमें नहीं मालूम कि अदालत ने कौन से ग्राउंड्स उसमें हाईलाइट की हैं, वो तो फैसला देखने पे मुनहसर है। बिल्कुल ठीक है,
लेकिन वैसे जो जनरल कानून में है वो मुलजिम को तो प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, लेकिन मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल नहीं दी जाती। जी तो नाजरीन, मेरे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट मलिक अताउल मनम खोर साहब मौजूद थे। इन्होंने कानून की रोशनी में नवाज़ शरीफ की वतन वापसी को हाईलाइट किया। इन्होंने बताया कि किस तरह नवाज़ शरीफ अगर बेल पर हैं भी, अगर उनको प्रोटेक्टिव बेल दी जा चुकी हैं तो भी उनको एक दफ़ा अदालत में जाकर खुद को सरेंडर करना होगा, तभी जो है वो मुल्क और कौम के जो कवानीन है उस पर पूरे उतर सकते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मलिक अताउल मनम खोर साहब के कानूनी नुक्ता नज़र के हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।